और नेक्स्ट सेक्शन आपके सामने है 84। तो ये इंडियन पिनल कोड का जो सेक्शन 84 है, अध्याय 4 यानी साधारण अपवाद का धारा 84। इसमें एक ऐसा व्यक्ति जो विकृत चित्त है, लेकिन धारा 84 ये कहती है कि विधिक पागल, ना कि चिकित्सीय पागल। जो विधिक विकृत चित्त व्यक्ति है उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। और ऐसा विधिक विकृत चित्त व्यक्ति जो कार्य करते समय कार्य के परिणाम, प्रकृति या वो जो कुछ भी कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि विरुद्ध है, ये जानने में समझने में असमर्थ हो। एक ऐसा व्यक्ति जो मानसिक अस्वस्थ हो तो उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। तो इसके संबंध में ये सेक्शन 84 है। तो यहाँ पे बहुत ही डिटेल में हम देखेंगे और एक एक चीज़ें आपके सामने स्पष्ट होंगी। 2-3 इसमें पैरा होंगे और इन पैरा के बाद इससे संबंधित प्रमुख जो वाद होंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, विकृत चित्त व्यक्ति के बारे में ये कहा जाता है कि जो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति है वह दुराशय का गठन करने में, दुराशय मतलब मेंसरिया यानी गिल्टी माइंड, तो गिल्टी माइंड यानी दुराशय का गठन करने में सक्षम नहीं होता है। और जब तक किसी कार्य के पीछे दुराशय न हो तब तक किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। तो इसी के तहत धारा 84 जो है 84 है वो विकृत चित्त व्यक्ति को बचाव प्रदान करती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे विकृत चित्त कैसा, जो विधिक विकृत चित्त हो, ना कि चिकित्सीय विकृत चित्त। तो यहाँ पे आप इसको ध्यान से देखें, नोट जरूर करिएगा, नोट करने के बाद पढ़िएगा। और इतनी आसान सी लैंग्वेज में आपको लिखा गया है कि इसको पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा। 84 सेक्शन इंडियन पिनल कोड का कहता है विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य यानी एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। आईपीसी की धारा 84 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है। आईपीसी की धारा 84 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय विकृत चित्त के कारण उस कार्य की प्रकृति या जो कुछ वह कर रहा है दोषपूर्ण अथवा विधि विरुद्ध है, जानने में असमर्थ है। तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जो इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 84 कहता है कि विकृत चित्त व्यक्ति यानी मानसिक रूप अस्वस्थ व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। अर्थात धारा 84 के बचाव के लिए यह आवश्यक है कि कार्य मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति द्वारा किया गया हो। मानसिक अस्वस्थता की उपस्थिति में कोई व्यक्ति दुराशय का गठन नहीं कर सकता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मानसिक अस्वस्थता की उपस्थिति में यदि व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है, व्यक्ति पागल है या विकृत चित्त है, तो ऐसा माना जाता है कि वह दुराशय का गठन नहीं कर सकता है, यानी कार्य के पीछे गिल्टी माइंड नहीं होता है। और जब तक कार्य के पीछे दुराशय ना हो तब तक किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। तो ये दोनों पैरा आप नोट करिएगा। आइए इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट पैरा ये भी नोट करिए। किंतु धारा 84 का बचाव मात्र इस आधार पर नहीं दिया जा सकता है कि व्यक्ति मानसिक अस्वस्थ है, बल्कि ऐसा मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति जो कार्य की प्रकृति या कार्य विधि विरुद्ध है या कार्य दोषपूर्ण है जान पाने में असमर्थ हो। तो 84 का बचाव सिर्फ इस आधार पर नहीं दिया जा सकता है कि व्यक्ति पागल है। पहली चीज, अगर किसी डॉक्टर ने, चिकित्सक ने ये सर्टिफाइड कर दिया है कि अमुक व्यक्ति पागल है, तो मात्र इस आधार पर उसका किया गया कार्य अक्षम्य नहीं हो जाएगा जब तक कि न्यायालय यह सिद्ध नहीं कर देता है कि जिस समय उसने वह कार्य किया क्या उस समय वह विकृत चित्त था, क्या उस समय वह कार्य की प्रकृति या परिणाम समझने में असमर्थ था, क्या वो ये जानता था कि जो कुछ वो करने जा रहा है ये विधि के अगेंस्ट है, विधि विरुद्ध है, क्या इन चीज़ों को जानने में वो समर्थ था, क्या उसने कोई प्लानिंग की थी, क्या उसका माइंड दोषपूर्ण था, क्या वो मानसिक गिल्टी माइंड में काम किया था। यदि ये चीज़ें न्यायालय द्वारा सिद्ध हो जाती हैं
तो उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। तो ये लाइन स्पष्टीकरण है, किंतु धारा 84 का बचाव मात्र इस आधार पर नहीं दिया जा सकता कि व्यक्ति मानसिक अस्वस्थ है, बल्कि ऐसा मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति जो कार्य की प्रकृति या कार्य विधि विरुद्ध है या कार्य दोषपूर्ण है जान पाने में असमर्थ हो। तो ये 3 पॉइंट नोट करिएगा। धारा 84 के अनुसार विकृत चित्त व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं। इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 84 है, वो कहता है कि विकृत चित्त व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं। एक विधिक विकृत चित्त व्यक्ति होता है और दूसरा चिकित्सीय विकृत, यानी जिसे न्यायालय ने पागल सिद्ध कर दिया हो और उसके लिए बहुत सारे साक्ष्य चाहिए, जो कि एक साक्ष्य के रूप में मेडिकल सर्टिफाई भी है कि चिकित्सक ने उसे सिद्ध कर दिया, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है जब तक न्यायालय उसे सिद्ध न कर दे। तो धारा 84 के अनुसार विकृत चित्त व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं, एक विधिक विकृत चित्त और दूसरा चिकित्सीय विकृत चित्त है। धारा 84 का बचाव विधिक पागलपन के आधार पर उपलब्ध होगा। इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। धारा 84 का बचाव विधिक पागलपन के आधार पर उपलब्ध होता है, परंतु चिकित्सीय पागलपन के आधार पर यह उपलब्ध नहीं है। अब इसके कुछ प्रमुख वाद हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो वाद हमारी क्वेरी हो सकती है। तो आइए वो वाद देखते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में हम प्रमुख वाद देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आर बनाम आर्नोल्ड। आर बनाम आर्नोल्ड ये अंग्रेजी न्यायालय का वाद था। आर बनाम आर्नोल्ड के मामले में अंग्रेजी न्यायालय द्वारा यह स्थापित किया गया कि पागलपन के कारण यदि अभियुक्त व्यक्ति सही गलत के बीच अंतर कर पाने में असमर्थ है, तभी उसे आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्रदान की जाएगी। तो ये आर बनाम आर्नोल्ड मामला पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। ये ब्रिटिश न्यायालय, अंग्रेजी न्यायालय द्वारा स्थापित किया गया वाद था कि पागलपन के कारण कोई व्यक्ति सही और गलत की पहचान कर पाने में यदि असमर्थ है, तभी उसे आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्रदान की जाएगी, यानी सेक्शन 84 का बचाव तभी उसे मिलेगा। अच्छा, इस मामले में विकसित किए गए जो परीक्षण था उसको वाइल्ड बीस्ट टेस्ट कहा गया। इसको ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि यही क्वेरी आपसे कर ली जाए। यानी आर बनाम आर्नोल्ड मामला जो अंग्रेजी न्यायालय का था, इस मामले में विकसित किए गए, डेवलप किए गए परीक्षण को वाइल्ड बीस्ट टेस्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, ये 2 मामले थे सुप्रीम कोर्ट के, एक दहिया भाई छगन भाई ठाकुर, याद रखिएगा, दहिया भाई छगन भाई ठाकुर बनाम स्टेट ऑफ गुजरात। एक मैटर आपका ये था, दहिया भाई छगन भाई ठाकुर बनाम स्टेट ऑफ गुजरात, और दूसरा था अमृत भूषण गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने आर बनाम आर्नोल्ड की अवधारणा को सही ठहराया था, मान्य ठहराया था। तो ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इस वाद को आप ध्यान रखेंगे। तो आर बनाम आर्नोल्ड की अवधारणा को किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकारोक्ति दी थी या मान्य ठहराया था? तो दहिया भाई छगन भाई ठाकुर बनाम स्टेट ऑफ गुजरात एंड अमृत भूषण गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आर बनाम आर्नोल्ड की अवधारणा को मान्य ठहराया। अब सवाल ये उठता है कि इसको फिर से देखिए कि आर बनाम आर्नोल्ड मैटर क्या था। तो इसमें ये था कि पागलपन के कारण कोई व्यक्ति सही और गलत की पहचान न कर पाए, उसके बीच अंतर कर पाने में असमर्थ हो, तो उसे आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्रदान की जाएगी। आइए कुछ वाद और देखते हैं। और नेक्स्ट ये वाद आपके सामने लिखे हुए हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पीछे आर बनाम आर्नोल्ड मैटर आपने देख लिया था, उसके बाद ये प्रमुख वाद आप देखिए। तो रतनलाल बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, इनको याद रखिएगा और यही आपसे पूछे जा सकते हैं। इन्हें लिख के अंडरलाइन करिएगा। जैसे ही आप 4 ऑप्शन देखेंगे तो आपके माइंड को क्लिक हो जाएगा कि भाई कौन सा वाद किस सेक्शन से आईपीसी के जुड़ा हुआ था। तो रतनलाल बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट, एससी का मतलब यहाँ पे हम सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, 60 में रतनलाल बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह स्थापित किया गया कि अभियुक्त जब कार्य करते समय विकृत चित्त होगा तभी उसे धारा 84 का बचाव मिलेगा। तो इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 84 के तहत
रतन लाल बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के मामले में ये निर्धारित किया गया, ये निर्णित किया गया कि अभियुक्त जब कार्य करते समय विकृतचित होगा तभी उसे धारा 84 का बचाव मिलेगा। यानी पूर्व विकृतचित या पश्चात विकृतचित को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा कि कोई व्यक्ति जिस समय कोई कार्य कर रहा है, अभियुक्त व्यक्ति जिस समय कोई कार्य कर रहा है, क्या उस समय वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, यहाँ पे वो पूर्व में अस्वस्थ था या पश्चात में अस्वस्थ हो गया, ये अवधारणा मान्य नहीं होगी। कार्य के समय यदि वो विकृतचित है तभी उसे धारा 84 का बचाव मिलेगा, जो कि रतन लाल बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के मामले में सिद्ध किया गया था। अच्छा, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम अहमदुल्ला के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णित किया कि सबूत का भार अभियुक्त पर होगा। अगला पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम अहमदुल्ला। ये फेमस है और ये कई बार पूछा भी गया है। स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम अहमदुल्ला के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये निर्णित किया गया कि सबूत का भार अभियुक्त पर होगा। अर्थात साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत ये है अभियुक्त व्यक्ति को साक्ष्य देना होगा, प्रमाणित करना होगा कि उसके द्वारा धारा 84 का बचाव उसे मिले या ना मिले, यानी सबूत का भार पूरी तरह से अभियुक्त व्यक्ति पर होगा। ये सिद्ध किया गया स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम अहमदुल्ला के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। अच्छा, 3 अगले मैटर हैं, भिकारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी, एसके नायर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, श्रीकांत अहमद एवं श्रीकांत अहमद राव भोसले। श्रीकांत अहमद राव भोसले, ये 3 नाम हैं, अहमद और राव भोसले, श्रीकांत अहमद राव भोसले बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इन तीनों वादों में, इन तीनों मामले में स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम अहमदुल्ला के अवधारणा को सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः दोहराया। इस बात को ध्यान रखिएगा कि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम अहमदुल्ला के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णित किया था, इस अवधारणा को स्थापित किया था कि सबूत का भार अभियुक्त पर होगा। ये अभियुक्त को प्रूफ करना होगा, अभियुक्त को सिद्ध करना होगा साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत। अच्छा, फिर अगले 3 मैटर हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इसी निर्णय को पुनः दोहराया, यानी इसी अवधारणा को पुनः एक्सेप्ट किया या स्वीकार किया। अगला पॉइंट देखिए, एस सुनील संदीप बनाम कर्नाटक हाई कोर्ट का मैटर था, भरत कुमार बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, ये भी हाई कोर्ट का मैटर था और ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया था कि पागलपन विधिक होना चाहिए, ना कि चिकित्सीय। यदि पागलपन विधिक है तो बचाव धारा 84 का मिलेगा, अन्यथा की स्थिति में किसी भी दशा में चिकित्सीय पागलपन के आधार पर सेक्शन 84 का बचाव नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये सेक्शन 84 कंप्लीट होता है और इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअल में होता क्या है कि आईपीसी में टोटल 511 धाराएं हैं, लेकिन जो प्रचलन में होती हैं और जो प्रैक्टिकल में व्यवहारिक होती हैं, और जो चाहे वकील की बात की जाए या पुलिस अधिकारी की बात की जाए, जो धाराएं व्यवहार में आती हैं, जो प्रचलन में होती हैं, अक्सर पूछी एग्ज़ाम में वही जाती हैं। जो गूढ़ धाराएं होती हैं उसको एग्जामिनर बहुत कम पूछते हैं। इसीलिए अध्याय 4 जो आपका है साधारण अपवाद यानी जनरल एक्सेप्शन, इस पे मैं प्रेशर दे रहा हूँ, बार बार जोर दे रहा हूँ कि इससे जो है बहुत विस्तृत लेकर के चलिएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे।